નમસ્કાર મિત્રો, હું ક્રિસ કાવેરી બિલ્ડિંગથી આજે આ વિડીયોના માધ્યમથી હું તમને થોડું જાણકારી આપવા માંગી રહ્યો છું કે સીસીટીવી કેમેરા આપણા જે એસોસિએશન છે અને એના જે કાર્યકારી પ્રમુખ જે છે 3 વર્ષથી બનીને બેઠેલા છે એ જે કેમેરા કેવી રીતના લગાવવાના છે અને એનું પ્લાનિંગ શું છે અને એમાં એડવાન્ટેજ બી છે અને બહુ બધા ડિસએડવાન્ટેજ બી છે એ બધું હું તમને જણાવવા માગું છું. બટ એના આ વિડીયો કન્ટિન્યુ કરવા પહેલાં હું તમને સોરી કહેવા માગું છું મારા ગુજરાતી ભાઈ બહેનોને કે હવે આગળથી આ વિડીયોમાં હું હિન્દીમાં વાત કરીશ, કેમ કે બહુ બધા સભ્યો આપણા બિલ્ડિંગમાં એવા છે કે જેમને ગુજરાતી નથી આવડતું અને હિન્દી આપણું માતૃભાષા આપણે નેશનલ લેંગ્વેજ છે એટલે બધાને સમજ પડે. ગુજરાતી ભાઈ બહેનો જે છે મારા એમને પણ સમજી જશે કે હું શું કહી રહ્યો છું. યુનિવર્सल लैंग्वेज है इंडिया में. એટલે હવે છે ને हिंदी में बात करिश कि अभी ये जो एसोसिएशन है अपना और उसका जो कार्यकारी प्रमुख है वो कैमरा लगाने वाले हैं. उन्होंने प्लानिंग किया था आज से 3 साल पहले कि कैमरा लगाने वाले हैं. उसके लिए वो लोग 3,000 रुपये सबसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया था. इकट्ठा करना शुरू तो किया था लेकिन इतने हद तक ये लोग पहुंच गए थे दादागिरी में कि अगर आप 3,000 रुपया नहीं भरोगे तो आपको जो गैस का एनओसी का सर्टिफिकेट रहता है गुजरात गैस का वो नहीं मिलेगा. अभी गुजरात गैस का और इनका 3,000 से क्या लेना देना है. इतनी ज़बरदस्ती चल रही थी तो बहुत सारे लोग ने इस तरह से ज़बरदस्ती कर रहे थे. उसके अगेंस्ट में जाके वो लोग बोलते हैं हम लोग 3,000 तो नहीं भरेंगे अगर गैस नहीं आया तो नहीं आया. बट बहुत सारे ऐसे भी मजबूर लोग हैं जिन्होंने गैस की लाइन के लिए एनओसी के लिए उन्होंने गैस दिया है. ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं. इधर से शुरू होता है इनका डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, गुजराती में उसको बोलते हैं शर्मुख्तारशाही, कि हमको ये करना है तो करना है, किसी दूसरे की वो लोग परवाह नहीं करते. अभी इन्होंने स्टार्टिंग में जब भी पैसे लेने शुरू किए थे तभी उन्होंने बोला था कि कैमरे के लिए 3,000 रुपया. तो बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई साहब 3,000 रुपया पर फ्लैट तुम लोग कैमरे के लिए ले रहे हो. LIG और MIG 1 में और LIG 2 में एक बिल्डिंग में 119 फ्लैट है. हर फ्लैट से तुम लोग 30-30 हज़ार लोगे तो 3,57,000 रुपीज़ होगा. तो 3,57,000 तुम लोग एक बिल्डिंग से ले रहे हो तो तुम लोग कैमरे के लिए इतना सारा रुपया क्यों ले रहे हो. तो इन लोग ने अपना स्टांस बदल दिया. इन लोग ने शुरू कर दिया बोलना कि ये 3,000 ले रहे हैं हम लोग, वो सिर्फ कैमरे के लिए नहीं है, ये सॉफ्टवेयर उसके ऑफिस के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर और उसके फर्नीचर के लिए. अभी आप देखोगे उनके ऑफिस में कोई फर्नीचर रहता नहीं, प्लास्टिक की चेयर है और प्लास्टिक का टेबल रखा हुआ है, उस पर लोग मीटिंग करते हैं. कंप्यूटर भी मेरे को लग रहा है सेकेंड हैंड लिया हुआ है या तो किसी ने उनको दिया है. और ऐसा कैसा सॉफ्टवेयर जिसके लिए इन लोग को इतना सारे पैसे इकट्ठा करने की जरूरत पड़े. अभी इस तरह का फिर से क्वेश्चन रेज आने लगे तो उन्होंने फिर से अपना स्टांस बदल दिया कि हम लोग ने जो 3,000 रुपये ले रहे हैं वो कंप्यूटर के लिए ले रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रहे हैं. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कौन सा खड़ा किया इनको किसको पता नहीं है. 3 साल में आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं है. 3 साल से जो पैसे इकट्ठा हो रहे हैं उसका इंटरेस्ट ही अगर 6% के हिसाब से गिना जाए तो कितना होगा. अभी 3 साल के बाद जब ये सब लोग उन पे प्रेशर आने लगे कि भाई साहब तुम लोग कैमरा कभी लगाओगे कभी लगाओगे कभी लगाओगे, तो जाके इन्होंने अभी जनवरी फरवरी में कोटेशन का उन लोग ने पेपर में डाला था नोटिस. टेंडर भी पता नहीं उन लोग लीगली तो मंगाया नहीं था, किसी कमेटी के नाम से उन लोगों ने सरदार हाइट की कमेटी पता नहीं एसोसिएशन है कि कमेटी है वही किसी को पता नहीं है. इनका कमेटी के नाम से इन लोगों ने टेंडर मंगाया. अभी टेंडर में कितने कोटेशन आए वो किसको पता नहीं चला. कोटेशन में अमाउंट था किसको पता नहीं चला. जब भी जो मेरे ख्याल से 3-4 कुछ कोटेशन आया था ये सब सुनने में आया है तो सब कमेटी मेंबर लोग को बुलाया और खुलवाया उनके सामने. अभी खुद ने पहले कोटेशन देख लिया रहेगा फिर बाद में एनवलप में सील कर दिया, फिर से उनको कमेटी वाले को बोल रहे कि ओपन करो. ये सब इनका जो स्टाइल है ना सबको पता है. अभी क्या हुआ कि जब भी इतना प्रेशर आया इन पे तो इन्होंने पता नहीं कौन सा केबल मंगा दिया और अभी उन लोग कैमरा लगाने की बात कर रहे हैं. अभी कमिट मैसेज भी अभी साहब का मैसेज आने लग गया सब जगह कि हम लोग हर बिल्डिंग में 6-6 कैमरा लगाएंगे.
भाई साहब आप 3,57,000 रुपीज आप ले रहे हो पर बिल्डिंग से LIG और MIG का, और 6 कैमरा लगाओगे तुम लोग। 6 कैमरा हम लोग क्यों लगाए, जो हम लोग हर एक फ्लोर से 3-3 हज़ार रुपए से चार, टोटल अगर 8 फ्लैट है, 8 फ्लैट्स में से 3-3 हज़ार अगर देते हैं लोग, तो कितने रुपए, 28,000 रुपीज तो पर फ्लोर से आ गए। पर फ्लोर में एक्चुअल देखा जाए तो 2-2 कैमरा लगना ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ने, बहुत सारे लोगों ने ऑपोजिट करना शुरू किया। अभी नए नए देखा जाए तो 6 से 7 बिल्डिंग ऐसी है जो बोल रही है कि हमें कैमरा लगाना है तो हर एक फ्लोर पे लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। तो ये भाई का जवाब ऐसा आता है जो प्रमुख बन के बैठे हैं उनका, कि अगर नहीं लगाना तो हम लोग आपकी बिल्डिंग को स्किप कर देंगे, जो बोल रहे लगाने के लिए उनका लगाइए। अभी ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमको बहुत महंगा पड़ रहा है कैमरा, क्योंकि उसमें फाइबर केबल यूज़ हो रहा है। अभी मैं थोड़ा कैमरा में जो केबल आते हैं कौन से यूज़ होते हैं नॉर्मली, उसके बारे में बताता हूँ। कैमरा में जो है तीन टाइप के जो है केबल यूज़ होते हैं। एक होता है कॉक्सियल करके कुछ कैमरा है, कॉक्स कहते हैं उसको। दूसरा होता है एथरनेट वाला कैमरा, और तीसरा होता है ये फाइबर ऑप्टिक कैमरा, जो अभी अभी नया नया आया है और अभी शुरू हुआ है। खास करके ये जो फाइबर ऑप्टिक कैमरा है वो कमर्शियली ज़्यादा यूज़ हो रहा है, रेसिडेंशियली बहुत कम यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो बहुत महंगा रहता है। कॉक्सियल जो कैमरा है, कॉक्स वाला जो बोलते हैं, उसमें क्या रहता है कि उसमें जो वायर्स रहते हैं, अंदर जो वायर रहता है वो कॉपर का रहता है, साथ में 3 पावर के सप्लाई केबल वायर्स भी आते हैं। जो कॉपर वाला रहता है वो रहता है सिग्नल पासिंग के लिए, जैसे कि कैमरा को कनेक्ट कर दिया तो कैमरा में जो पिक्चर आता है वो मॉनिटर तक कैसे पहुंचता है, उस वायर से पहुंचता है कॉपर के। और जो 3 एक्स्ट्रा वायर्स दिए हैं वो पावर केबल के रहते हैं, वो कैमरे को पावर देता है। मतलब उसको ऐसा 3+1 केबल के नाम से भी जाना जाता है, वो सस्ता रहता है। एथरनेट का केबल रहता है वो सबको पता है। वो एथरनेट का केबल जिसने पहले, आज से 10-15 साल पहले जिसने कंप्यूटर यूज़ किया है तो उनको पता रहेगा कि जो डायल अप मॉडेम था अपना, उसमें जो केबल हम लोग यूज़ करते थे एथरनेट वाला केबल, वही केबल है। अभी ये जो एथरनेट वाला केबल है खास करके कैमरे में तभी यूज़ होता है जब भी हमको कैमरे को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना रहता है। और अभी जो नया फाइबर ऑप्टिक केबल जिसके बारे में अभी चर्चा चल रही है, जो हमारे प्रमुख साहब को पीछे ही पड़े हुए हैं कि मुझे फाइबर केबल लगाना है, फाइबर ऑप्टिक केबल ही लगाना है। फाइबर ऑप्टिक केबल कैसा रहता है कि उसमें जो वायर्स रहते हैं वो ग्लास के रहते हैं, और उसमें लाइट के थ्रू हमें उसका सिग्नल्स मिलता है। अभी फाइबर ऑप्टिक केबल जो है ज़्यादातर कमर्शियली इसके लिए यूज़ होता है। अभी मैं बताता हूँ कि एथरनेट का जो केबल है ना, वो कम डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो कोएक्सियल कैमरा जो 3+1 वाला जो केबल है, वो हम लोग 100 मीटर या उससे ज़्यादा रहता है, 100-200 मीटर तक का दूर रहेगा कैमरा, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो 100-200 मीटर। तो क्या होगा, उसका कनेक्शन भी अच्छा आएगा, वीडियोग्राफी भी अच्छी आएगी, सिग्नल भी अच्छा पड़ता है। अभी फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, समझो कि कोई कैमरा आपने लगा है इधर से 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर या 25 किलोमीटर दूर, तो उसके जो ग्राफिक सिग्नल्स रहते हैं वो बराबर पकड़ते हैं और क्लियर रहता है। इसीलिए ये कमर्शियली ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा कि जो हम लोग समझो कि हमें इंटरनेट, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि कैमरा के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूं, और सबको, बहुत सारे लोगों को पता भी रहेगा कि CCTV कैमरा जिनका शॉप्स है, जो क्या CCTV कैमरे के बारे में जानते हैं, जो इंजीनियर लोग को भी पता रहेगा और नॉर्मल लोग को भी ज़्यादा पता रहता है कि CCTV कैमरा के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। अभी इंटरनेट की ज़रूरत कभी रहती है, जब भी हमको समझो कि हमारे घर में हमने कैमरा लगा है, इंटरनेट के साथ हमने कनेक्ट किया, हम लोग किधर दूर गए, समझो कि मैं वलसाड़ में रहता हूँ, मैं मुंबई गया और मुंबई से मुझे देखना है कि यहाँ पे क्या चल रहा है मेरे घर में, तो मेरा जो इंटरनेट से कैमरा कनेक्टेड है तो मैं अपने मोबाइल से उधर का सब चीज़ दे सकता हूँ वलसाड़ का कि क्या चल रहा है। अभी हमारे सोसाइटी में
आप फाइबर ऑप्टिक केबल लगाओगे जिसमें इंटरनेट का भी आप फैसिलिटी ले सकते हो, इंटरनेट लगाओगे तो उसमें क्या ज़रूरत है? हमारा जो सोसाइटी का उसमें सोसाइटी के कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, उसमें इंटरनेट की क्या ज़रूरत है? कौन जाके दूर जाके देखने वाला है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है? अभी बिना इंटरनेट के भी कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं सीसीटीवी कैमरा की? हार्ड डिस्क होता है, 10 TB का होता है, 20 TB का होता है। उसमें जो वीडियो लेते हैं सीसीटीवी कैमरा जो भी वीडियो कैप्चर करता है वो हार्ड डिस्क में जाके अपने आप जमा हो जाता है। कभी भी आपको देखना, हार्ड डिस्क में से ढूंढो, डेट और टाइम निकालो और आपको वो टाइम का आपको क्या है विजुअल सब मिल जाएगा। इंटरनेट के साथ कनेक्शन लेने की जरूरत ही क्या है? क्यों फालतू में नया खर्चा पैदा करने का? अभी ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो नया नया है। कॉक्सियल केबल जो है 3+1 वाला केबल जो है वो आता है 10 रुपया मीटर से शुरू होता है, कुछ 7 रुपये मीटर से शुरू होता है, पर मीटर से 20 रुपये ज़्यादा चलता है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल 50 रुपया मीटर से शुरू होता है। उसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा रहता है, मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली केबल है। उसमें ग्लास के वायर्स रहता है, ग्लास अंदर वायर थोड़ा भी डैमेज हो गया तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए अलग से आदमी बुलाना पड़ता है और फिर उसे रिपेयर करना पड़ता है, इसलिए उसका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा है। अभी हमको हमारी बिल्डिंग रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें इतने कमर्शियल पर्पस पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का कोई मतलब है ही नहीं और पैसे इतने खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अभी हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल कैमरा दो, इंडिविजुअल जो अभी ये सब सेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं। अभी सेंट्रलाइज का क्या डिसएडवांटेज है वो भी बताता हूँ। अभी ये जो भाई साहब है जब से प्रमुख बन के बैठे हैं वो अभी तक सेंट्रलाइज ही चला रहा है पूरी सोसाइटी को, और उनके मन में जो आता है वो करते हैं, किसको पूछते नहीं है। आप देखोगे कभी सोसाइटी में तो 10 फुट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोल पे उन्होंने फ्लावर पॉट लगाया हुआ है, और वॉलीबॉल ग्राउंड है वहाँ पे 2 खड्डे खोद के रखे हैं। 1 साल हो गया, अभी वो किस लिए खोदे है किसको पता नहीं, वो भी उनका फ्लॉप प्लान है। रोड मार्किंग इन्होंने किया था, किसी को पूछ के नहीं करते ये सब, खुद के मन मर्जी में आया, रात को सोते अरे सुबह उठ के मेरे को ये करना है, उठ के ऑर्डर दे देते, किसको पूछते नहीं। रोड मार्किंग कराया उन्होंने, रोड मार्किंग में पता नहीं कौन सा पेंट करवाया, कोई बिना जानकार आदमी से करा है कि वो 1-2 महीने में तो पेंट सब निकलने लग गया रोड मार्किंग के। क्यों पैसा खर्च करते हो? अगर वही रोड मार्किंग के पैसे अगर इतना ही वेस्ट करना था आपको तो आप एक्स्ट्रा स्पीड ब्रेकर लगा सकते थे, ऐसी स्पीड रुक जाती। लेकिन नहीं, ये अपने दिमाग से बिना पूछे किसी को बिना कंसल्ट करे खुद के हिसाब से काम करते। अभी फाइबर केबल जो ऑप्टिकल केबल है उनको इसके लिए लगा रहे ताकि सेंट्रलाइज करना। यह आदमी जो सेंट्रलाइज अभी जो जिस तरह से काम कर रहा है उसमें लोग सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं सेटिस्फाई, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, या तो फिर यहाँ पे रहते नहीं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उसमें से मैं आपको बोलता हूँ 90%, 80 से 90% लोग ये आदमी से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि सेंट्रलाइज काम कर रहा है। किसको बिना सेंट्रलाइज मतलब डिक्टेटरशिप तरीके से ही काम कर रहा है। गुजराती में शर्मुक्तारशाही बोलते हैं, हिंदी में तानाशाही, उसी तरह से करता है, खुद की मर्जी से करता है, किसी को पूछते भी नहीं है। सीसीटीवी कैमरा के लिए भी हमारी एक ग्रुप है जो सर्वा बोलते हैं, उन्होंने इनको प्रश्न पूछने के लिए बुलाया था, लेकिन ये हम लोग को नेग्लेक्ट किया, हम लोग को मिले ही नहीं आज तक, हम लोग को बताया नहीं कि किस तरह से कैमरा लगाना लगा। ये तो हम लोग को उड़ती उड़ती इधर उधर से खबर मिलती है, इनके मैसेज से खबर मिलती है, या तो कमेटी मेंबर हमने बताते कि ऐसा ऐसा डिसीजन लिया है। अभी सेंट्रलाइज चल रहा है, आज नहीं तो कल हमारी सोसाइटी जो है 18 बिल्डिंग की, अभी आप मुंबई में देखोगे, जो लोग मुंबई में ज़्यादातर हमारे बिल्डिंग में रहते हैं वो जो बिल्डिंग में फ्लैट है उनका ज़्यादातर मुंबई में फ्लैट्स है, और उनको पता है कि नॉर्मली 10 से ज़्यादा अगर विंग्स रहता है तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग विंग्स की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है, सब डिसेंट्रलाइज हो जाता है ताकि काम अच्छे से हो। हमारी बिल्डिंग में 18 हमारी जो सोसाइटी है उसमें 18 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 119 फ्लैट है LIG और MIG में। HIG में मेरे ख्याल से 100 फ्लैट्स रह गए या तो कम रह गए, और MIG 2 में। तो इसको सेंट्रलाइजली आप हैंडल कर ही नहीं सकते, इसको आपको एसोसिएशन और फेडरेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, गुजराती में संघ और मंडली में। अभी सब बिल्डिंग आज नहीं तो कल सब अपने अपनी अलग हो जाएगी,
अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। वैसे ही सेंट्रलाइज अगर आप रखते हो, अभी समझो सेंट्रलाइज रख रहे हो, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर रहे हैं जिसका इतना खर्चा आने वाला है, और उसको उसके लिए अलग से कैबिन बनाएंगे, उसके पीछे 10-15 लाख खर्चेंगे, मॉनिटर लाएंगे, मॉनिटर पे खर्चा करेंगे, प्लस उसके ऊपर एक आदमी हायर करेंगे, ये उसको हर महीने पगार देते रहने का अलग से, मेंटेनेंस अलग से। उससे अच्छा आप इंडिविजुअल सब बिल्डिंग को इंडिपेंडेंट कैमरा सिस्टम दे देते हैं, पूरा का पूरा सीसीटीवी सिस्टम, तो क्या प्रॉब्लम है। अभी मैंने भी एक कोटेशन निकाला है, अभी ये भाई साहब ने जो स्पेसिफिकेशन बोल रहा है कि कैमरा ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अभी मेरे को बताओ कि मेरे अपने बिल्डिंग में पैसेज में आप 32 मेगापिक्सल 40 मेगापिक्सल का कैमरा का क्या मतलब है। इसमें 5 मेगापिक्सल का एचडी कैमरा भी अगर आप यूज करते हो ना तो भी क्लियरिटी आ जाएगी। लिफ्ट में भी क्या इतना हाई डेफिनेशन वाला, मतलब हाई मेगापिक्सल वाला अपने को कैमरा नहीं चाहिए, 2-3 मेगापिक्सल में भी अच्छा क्लियरिटी आ सकता है। ये भाई तो इतना खर्चा करा रहे हर एक कैमरे के पीछे, इसके पीछे आप इनका स्पेसिफिकेशन का इनका कोटेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा। इतना कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है तो हर एक फ्लोर पे कैमरे की जरूरत है तो ग्राउंड फ्लोर पे है। और इंडिविजुअल इसके लिए कि अगर आप इंडिविजुअल रखते हो तो आपको फाइबर ऑप्टिक केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो कोएक्सियल कैमरा है 3+1 वाला वो आप यूज करोगे तो उसमें आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। और वो ये बता रहे कि आपके पास जगह किधर है, क्यों इलेक्ट्रिक रूम नहीं है, इलेक्ट्रिक रूम में एक मॉनिटर रखना है, हार्ड डिस्क रखनी है, इतना सिंपल सा चीज है, वो उसको नहीं आ रहा। लेकिन उनको क्या करना है, खर्चा ज्यादा बढ़ाना है, इसके लिए इधर से केबल खींचेंगे उधर से केबल खींचेंगे, अपना उनकी कैबिन तक पहुंचाएंगे, ज्यादा खर्चा होगा। अभी ज्यादा खर्चा होगा, उसमें कमीशन लेते हैं, पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं क्या है, क्योंकि अपनी मर्जी से करते तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें इनको कमीशन भी मिलता रहेगा, कमाने का मिलता रहेगा, इसके लिए ये खर्चा करते रहता है फालतू में। अभी हर एक बिल्डिंग में इंडिपेंडेंट अगर आप सीसीटीवी कैमरा दे दोगे तो क्या होगा कि उसमें बहुत खर्चा बचेगा, और प्लस कि कम खर्चे में आपको 14 फ्लोर तक सीसीटीवी कैमरा मिल सकता है। और ये बात बीच में ये भाई ऐसा भी बता रहे थे कि ये बात ऐसे बता रहे थे कि बाहर का साइड का कौन देखेगा। अरे तो हम लोग 14 कैमरा 1 लाख 1.5 लाख रुपए में जो 14 फ्लोर तक कैमरा आ सकता है, तो और 20-25 हजार लगा के हम लोग हमारे जो बिल्डिंग के आसपास का एरिया का कैप्चर नहीं कर सकते। बाहर जो बुलेट कैमरा बाहर नहीं लगा सकते बिल्डिंग के बाहर, ताकि हम लोग आजू बाजू की चीज भी देख सकते हैं, और मॉनिटरिंग करना भी इजी है इसको, और खर्चा भी कम है। सेंट्रलाइज करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है, और उसको जो मेरे बिल्डिंग में कुछ हो रहा है मेरे को जाना पड़ेगा केबिन में और मेरे को दिखाओ, सभी 18 बिल्डिंग में कुछ ना कुछ होगा, उधर जाना पड़ेगा, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे अभी चल रहा है सेंट्रलाइज, ये काम कर रहा है और अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसी तरह से आगे भी होगा कि जब भी हमको कुछ देखना होगा वहां पे जाके इसकी परमिशन लो उसकी परमिशन लो और जाके देखो। जब भी हमारे बिल्डिंग का कैमरा हम लोग के पास रहेगा तो उसमें थोड़ी प्राइवेसी भी रहेगी, किसी को किसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बिल्डिंग में क्या हो रहा है हम लोग खुद देखेंगे, दूसरे को क्यों देखने दे, खर्चा भी बचेगा। अभी ये भाई क्या बोल रहे हैं, अभी कल रात को 3 बजे इन्होंने मैसेज भेजा कि फाइबर ऑप्टिकल केबल लगाएंगे, तो केबल ऑपरेटर भी बोल रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिकल केबल की मांग कर रहे हैं। अरे भाई केबल ऑपरेटर मांग करे तो खुद से लगाएंगे ना, हम लोग क्यों लगा के दे, हमारे पैसे पे क्यों खर्चा करें, वो खुद लगाए और हम लोग को उसकी सर्विस दे, हम क्यों लगा के दे उनको इतना पैसा खर्च करके। अभी आगे ये बहुत सारी अलग अलग मैसेज भेजते रहते हैं कि ये लोग विरोध कर रहे हैं कैमरा लगाने नहीं दे रहे। पर भाई साहब आप हमारे सामने आओ, हमको बताओ कि किस तरह से करने वाले, हम अपना सजेशन देंगे, आप आपकी बात बताओ, फिर आते सॉल्यूशन लाएंगे। लेकिन नहीं, ये आदमी किसी की ना सुनता है, खुद की मर्जी से करता है। इवन इसके कमेटी मेंबर जो है वो उसकी भी बात नहीं सुनता है, खुद की मर्जी से करता है ये आदमी। अभी पहली बात तो है ना, फाइबर ऑप्टिक केबल पे सीसीटीवी कैमरा की कुछ जरूरत नहीं है, हमको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। इंटरनेट अगर आप समझो कि आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे अपने सीसीटीवी कैमरा, तो क्या होगा कि अपना जो पूरा सेंट्रलाइज सीसीटीवी कैमरा है ना, वो कोई भी हैक कर सकता है। अभी जब भी हम लोग सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे
पूरे सोसाइटी का, तो वो हैक होने का चांसेस है। और जब भी हैक होगा ना, तभी अपना पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। उसको फिर अपने को वायरस आ सकता है या कुछ ना कुछ हो सकता है। आपको तो पता है हैकर लोग क्या क्या नहीं कर सकते। सीसीटीवी कैमरा में घुस के अलग अलग चीज़ अपना मॉनिटर कर सकते हैं, और बहुत रिस्की है, इसलिए इंटरनेट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे अपना पैसा बच जाता है। अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हो तो कैबिन बनाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे ये भाई 10-15 लाख उड़ा देंगे। सीसीटीवी अगर इंडिविजुअल रखते हैं तो अपने को किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल रखते हैं तो अपने को लंबे लंबे फाइबर ऑप्टिक जो है लगाने वाले इतना सब केबल्स खींचने की ज़रूरत नहीं है केबिन तक, उसके पैसे बच जाते हैं। इसलिए बहुत सारा फायदा है इंडिविजुअल होने का। फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं लगाना ऐसा जरूरी है ही नहीं। फाइबर ऑप्टिक केबल हम लोग को क्या फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा? सिर्फ कैमरे के लिए फाइबर ऑप्टिक कैमरा केबल लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? है ऑलरेडी अपने पास ऑप्शन, सस्ते में हो रहा है, उसका मेंटेनेंस भी सस्ते में होगा, तो फिर हम लोग को आगे खर्चा करने का क्यों है? सिर्फ केबल ऑपरेटर बोल रहा है इसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल लगा दो। अभी जियो फाइबर तो आपने लगा दिया है। अब अभी जियो फाइबर की बात करूँ, जियो फाइबर जो इन्होंने लगा है, इतने सारे लोग ने ऑपोजिट किया था, लेकिन ये नहीं सुने। खुद के कॉन्ट्रैक्ट भी आज तक दिखाया नहीं है, पता नहीं है दूसरे किसी को पता भी रहेगा कि इनका कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का है। जबरदस्ती लगा है उन्होंने शायद से मेरे को, और उसमें अपना केबल वेबल का कुछ पाइपलाइन लगा है, और उसके लिए मेरे ख्याल से पैसे भी दिए हैं इन्होंने। हम लोग को तो झूठ बोला कि फ्री में कर रहा है, हम लोग फ्री में करके दे रहा है, लेकिन फ्री में नहीं है। ये आगे बहुत ऑडिट वगैरह होगा तभी पता चलेगा कि पैसे दिए हैं कि नहीं दिए। क्या फायदा हुआ जियो फाइबर के जियो लगाने का? अपने सोसाइटी में से 20% लोग ने भी जियो फाइबर केबल, जियो का इंटरनेट नहीं यूज कर रहा, और उसके लिए इसने जबरदस्ती करके सारे सोसाइटी के रास्ते खराब कर दिया, सब तोड़ दिया, चेम्बर बना दी चेम्बर का। अभी आप जो लोग रह रहे हैं उनको पता है, जो लोग नहीं रह रहे उनको पता, जब ये आएंगे तभी देखो किस तरह से चेम्बर बनाई है। सब अनइवन है, ऊपर नीचे कोई भी गिर सकता है। मैं इन शॉर्ट में इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो आदमी प्लानिंग कर रहा है, अकेले अकेले करता है, किसको पूछता नहीं, अपनी मर्जी से सब कर रहा है, और इसमें 100% फेल है। और ये अभी पैसा खर्च करने वाला 40 लाख, 40 लाख नहीं, ये आदमी हमारे एफडी के फंड में से भी एक्स्ट्रा पैसा निकालेगा और उसको यूटिलाइज करेगा और उड़ा देगा, और फ्यूचर में ये सब चीज़ खराब होने वाली है। क्योंकि हम आगे जाके ये अपनी बिल्डिंग सेंट्रलाइज नहीं रहने वाली है, ये इंडिविजुअल एंटिटी बनने वाली है 18 की 18 बिल्डिंग फ्यूचर में। तो ये सेंट्रलाइज जो के ये सीसीटीवी कैमरा है वो भी उसका फेल हो जाएगा, वो भी सब इंडिविजुअल कर देंगे। इसलिए जो अभी से इंडिविजुअल करेंगे तो बेटर है, और अपने को कॉस्ट कटिंग भी हो रही, पैसा भी उसमें बच रहा है। पैसा बच रहा है तो उसको आगे हम लोग दूसरी चीज़ में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए इंडिविजुअल मेरा मानना है, और मेरे साथ बहुत सारे सोसाइटी के लोगों का मानना है कि कैमरा सीसीटीवी कैमरा इंडिविजुअल होना चाहिए। फाइबर ऑप्टिक केबल की जरूरत ही नहीं है, जो इतना खर्चा हो रहा है। केबल ऑपरेटर के लिए आप फाइबर ऑप्टिक केबल लगा रहे हो, दूसरों की सेवा क्यों कर रहे हो? उनको बोलो ना हमारी सेवा करने के लिए। और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आपका कैमरा पावर से कनेक्ट कर दो, सारा का सारा जो वीडियोस है वो कैप्चर होगा, सीधा सीधा हार्ड डिस्क में सेव होते जाएगा, कभी भी कुछ भी निकाल के देख लो। इंटरनेट की जरूरत क्यों है केबल में? हम लोग को जरूरत ही नहीं है सीसीटीवी कैमरा में। हम लोग को किधर दूर जाके देखना नहीं है सोसाइटी में क्या करना है। हम लोग को कब कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग हार्ड डिस्क में से निकाल के देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरा कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो कम से कम दूसरे लोग को पूछ के लो। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है, उनको पूछो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे करूँगा, इससे क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज क्या, एडवांटेज क्या। खुद की मर्जी से मत करो। ये सब मेरे दिमाग में है, और बहुत सारे लोग मेरे साथ सोसाइटी के मेरे साथ एग्री भी है, और अभी भी चांस है कि इसको रोके। ये आदमी अगर इसको नहीं रोकेंगे तो वो अपनी मर्जी से पूरे सब चीज़ बर्बाद कर देगा। इस आदमी को रोके, जितना जल्दी हो सके रोके। सीसीटीवी कैमरा में 6 कैमरा से हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमको चाहिए तो 14 के 14 फ्लोर पे सीसीटीवी कैमरा लगाओ, या तो फिर मत लगाओ। क्योंकि जो पैसा आ रहा है, जो आपने 3-3.5 लाख रुपया जमा किया है, उसमें हमको पूरा का पूरा हर एक फ्लोर पे चाहिए कैमरा। 6 कैमरे से नहीं होना था। ये फेज 1 फेज 2 जो बता रहे ये सब उनका नाटक है, ये कुछ करने वाला नहीं आदमी। 3 साल से जिसने कैमरा नहीं लगा वो अभी जाके कैमरा लगा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी एनुअल जनरल मीटिंग आएगी,
क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शंस आएंगे, इसलिए इसको अच्छा बनना है। अगर लगाना रहता तो पहले भी लगा सकता था। बस अभी मैं आपको बस यही विनती कर रहा हूँ, बाकी सब आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको जिस तरह से समझना है समझे। अगर मुझे गलत ठहराना तो मुझे गलत ठहराइए, अगर आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ तो सही का साथ दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर है कि आप जो पैसे वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ आपको खड़ा रहना है, कि जहाँ पे आपके 2 पैसे बच रहे हैं, आपको फैसिलिटी मिल रही है, उसके साथ रहना है। जियो ये फाइबर ऑप्टिक वाला सेंट्रलाइज सीसीटीवी कैमरे से आपको फुल सेफ्टी नहीं मिलने वाली है। फुल सेफ्टी तभी मिलेगी जब भी 14 के 14 माले पे कैमरा रहेगा, तो ही आपको मिलने वाला है फुल सेफ्टी, और आपके पैसे भी बचने वाले हैं। अभी आपको जो भी सोचना है आप पे सोचिए। मैं यहाँ से ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।